झारखंड के 48 नगर निकायों के लिए नामांकन का चरण समाप्त हो गया। राज्य निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार कुल 6,779 प्रत्याशियों ने अपनी दावेदारी पेश की है। अब सबकी नजरें आज होने वाली नामांकन पत्रों की जांच पर टिकी हैं। 24 फरवरी को मतदान होगा तो 27 फरवरी को मतगणना होगी। तो बड़ी जानकारी आपको झारखंड से दे रहे हैं, जहां झारखंड के 48 नगर निकायों के लिए नामांकन का चरण समाप्त हो चुका है और राज्य निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार कुल 6,979 प्रत्याशियों ने अपनी दावेदारी को पेश किया है। हालांकि अब सबकी नजरें होने वाली नामांकन पत्रों पर भी टिकी हुई हैं और 24 फरवरी को मतदान होने जा रहा है तो 27 फरवरी को मतगणना होगी। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 48 नगर निकायों में 6,979 लोगों ने अपना पर्चा भरा है और अब नामांकन का चरण देखिए समाप्त हो चुका है और कुल 6,000 से यानी लगभग अगर देखें तो 7,000 प्रत्याशियों ने अपनी दावेदारी पेश की है। लेकिन अब नामांकन पत्रों की जांच पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। 24 फरवरी को मतदान होने जा रहा है तो 27 फरवरी को मतगणना होने जाएगी। तो झारखंड नगर निकाय चुनाव पर देखिए अब सबकी नजरें टिकी हुई हैं। तैयारियां भी लगातार की जा रही हैं और इस लिहाज से 6,000 से ज्यादा लोगों ने पर्चा भरा है और अब 24 फरवरी, हालांकि अभी वक्त है लेकिन तैयारियां पूरे स्तर पर की जा रही हैं। 24 फरवरी को मतदान होगा तो 27 फरवरी को मतगणना होने जा रही है। तो बड़ी जानकारी आपको झारखंड से बता रहे हैं। 48 नगर निकायों के लिए नामांकन का चरण अब समाप्त हो चुका है और जो आगे की प्रक्रिया है उसे आगे बढ़ाया जाएगा। फिलहाल अभी देखिए राज्य निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक अगर देखें तो कुल 6,979 प्रत्याशियों ने अपनी दावेदारी को पेश किया। लेकिन अभी सबकी नजरें जो है वो होने वाली नामांकन पत्रों की जांच पर भी टिकी हुई हैं। 24 फरवरी को मतदान होगा तो 27 फरवरी को मतगणना होगी। तो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं झारखंड से, जहां पर अलग अलग जगहों पर नामांकन के लिए हालांकि नामांकन भरा गया लेकिन अब नामांकन पत्रों की जांच होगी, उसकी भी प्रक्रिया अब शुरू की जाएगी। और 6,000 से ज्यादा लोगों ने पर्चा भी भरा है नगर निकाय चुनाव में। अब ऐसे में देखना होगा कि किस तरीके से ये चुनाव आगे बढ़ता है, लोगों की क्या परेशानी है, कौन से अन्य मुद्दे हैं जिस पर नगर निकाय चुनाव में जो दावेदार हैं वो आगे आते हुए जनता के समक्ष आएंगे। राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। राजीव, अब नामांकन पत्रों की जांच होने जा रही है। 6,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी दावेदारी को पेश किया है। क्या कुछ अपडेट है? नामांकन पत्रों की जांच कब से शुरू की जाएगी? जो टोटल झारखंड में 48 नगर निकाय हैं उनमें लगभग आप कहे तो 7,000 लोगों ने नामांकन किया है। एक बड़ी संख्या है और आम चुनाव के प्रति और जो निचले स्तर की चुनाव है उसके प्रति लोगों का रुझान ये दर्शाता है कि लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा भागीदारी उनकी इस सशक्त जो चुनाव होते हैं और नगर निकाय के चुनाव या नगर परिषद के चुनाव या फिर नगर निगम के जो चुनाव होते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा हो। ये आंकड़ा जो है इस बात का गवाह है। अब आप हालांकि ये आंकड़ा जो है उसमें कई ऐसे लोग हैं जो पहली बार नामांकन किए हैं, जिनके नामांकन कई त्रुटियां हो सकती है, तो आज नामांकन पत्र की जब जांच होगी तो उनका जो है नामांकन रद्द हो सकता है। इसके अलावा कई ऐसे लोग भी हैं जिनको मान मनौवल की जो है राजनीति चल रही है, चाहे वार्ड चुनाव की बात करें या फिर नगर निकाय चुनाव की बात करें, मेयर के चुनाव की बात करें या नगर परिषद की, कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको मान मनौवल का दौर चल रहा है और हो सकता है कि वो नाम वापस भी ले ले। लेकिन जितने भी प्रत्याशी मैदान में बचेंगे उनमें कड़ा मुकाबला होने जा रहा है, क्योंकि आप समझ ले कि एक दलीय आधार पे नहीं है, लेकिन
दलों का समर्थन इस चुनाव में जरूर देखने को मिल रहा है कि जो पूरे जो एक प्रत्याशी जो है वो खड़े हैं 9 नगर निगम के जो टोटल झारखंड में 9 नगर निगम है, तो उसमें लेकिन 91 जो मेयर के प्रत्याशी हैं उनमें जिनका भी लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी संख्या, यानी देखिए 48 नगर निकाय का चुनाव है और यहां पर अगर 6000 एक बहुत बड़ी संख्या है, ऐसे में जनता के पास जाना, उन्हें अपने दावेदारी को लेकर के विश्वास जताना, उनके मुद्दों पर सामने से बात करना, तो ऐसा नहीं लगता कि जनता भी कंफ्यूज हो जाएगी किसकी सुने किसकी ना सुने? क्योंकि 6000 से मतलब लगभग ही 7000 का आंकड़ा है। देखिए, जनता के पास आप ये आंकड़ा देख रहे हैं तो पूरे झारखंड का ये आंकड़ा है, लेकिन फिर भी रांची अगर नगर निगम की सिर्फ बात करें तो कई ऐसे वार्ड है जिसमें 26 प्रत्याशी जो है वो वार्ड पार्षद के चुनाव के लिए हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये वार्ड पार्षद का चुनाव होता है वो काफी निचले स्तर का चुनाव है, यानी एक आम जनता के जो सीधे जो लोग रहेंगे, जनप्रतिनिधि उनके रहेंगे, उनका चुनाव है। ऐसे में उनके सामने एक जो सभी लोगों को खुश करने की और सभी लोगों की नाराजगी को दूर करने की जो कोशिश होती है, उसमें लोगों के सामने असमंजस की स्थिति होती है कि कैसे फेस करें, क्योंकि जो भी प्रत्याशी होते हैं उनके बीच के ही होते हैं। तो किनको वोट दिया जाए, किनको खुश किया जाए, किनके साथ घूमने जाया जाए, किनके लिए प्रचार किया जाए, तमाम चीजें होती है जिसमें लोगों के बीच काफी उहापोह की स्थिति होती है। अब देखना यह है कि जो चुनाव हो रहे हैं उसमें कौन प्रत्याशी मैदान में रहेंगे, लेकिन सबसे खास बात आपको इस बार यह बता दें कि जो टोटल 466, अगर रांची नगर निगम की ही बात करें तो 466 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें लगभग 295 प्रत्याशी महिला हैं। ये एक अच्छी कह सकते हैं कि भागीदारी है और एक अच्छा संदेश है कि महिलाएं इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। और आपको एक और जानकारी दे कि कुल 9 जो ऐसे प्रत्याशी है टोटल रांची नगर निगम के क्षेत्र के, जिसमें से लगातार वो चुनाव जीतते हैं और उसमें से आंकड़ा जो है वो 6 महिलाओं का है। तो ये एक अच्छी बात है कि महिलाएं इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है और महिलाओं की भागीदारी सबसे अच्छी है। ये हर राज्यों में, और चाहे वो निचले स्तर का चुनाव हो, फिर वो चाहे उच्च स्तर का चुनाव हो, महिलाओं की दावेदारी जो है वो निरंतर